हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 16 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम घातांक के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुना होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। जैसे कि 5 यहाँ पे 7 बार लिखा हुआ है, तो मतलब 5 के ऊपर जो घात है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो 5 की घात 7 में 5 आधार बेस होता है। जो ये 5 है ये क्या है, आधार मानते हैं, इसको बेस मानते हैं। और जो 7 है ये क्या है, इसकी घातांक है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके कुछ नियम है, उनको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। तो देखो, पहला नियम क्या था यहाँ पे, अगर हमारा आधार क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे। कब, जब मल्टीप्लाई में हो दोनों। ठीक है, जब ये गुना में है तो क्या कर देंगे, घात को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ए की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n। अगर मान लीजिए घात के ऊपर घात है, यहाँ पे देखो a के ऊपर m है और इस पूरे के ऊपर n है ना, तो क्या करते हैं, m गुना में n, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा है a की पावर n बटे में a की पावर n। अब क्या है, डिवाइड में है, अगर विभाजित हो रहा है तो पावर घात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, m माइनस n। उसके बाद है यहाँ पे अब आधार ही अलग हो गया। इन सब में क्या था, आधार हमारा सेम था। अब आधार अगर अलग हो, घात सेम हो, तो क्या कर देंगे, इनको आपस में एक साथ लिख के ऊपर घात लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नियम 5 तो हम यूज़ करते हैं डेली। ए की पावर क्या है, शून्य है, किसी की भी पावर शून्य है तो इसका मतलब वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे चलो। हम यह भी जानते हैं कि 1 की पावर 1 बटे ए की पावर n किसके बराबर है, ए की पावर माइनस n है। जैसे 1 बटे 3 की घात 5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है, या ऊपर से नीचे लेकर जा रहे हो, तो साइन बदल दो। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, अगर आप नीचे से यहाँ पे ये प्लस में है, इसको ऊपर लिख रहे हो तो माइनस में होगी इसकी घात, है ना, घात का साइन बदलना है, नीचे इसका साइन ही बदल देना। और यहाँ पे ये नीचे क्या है, प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो गया। ठीक है, अब चलो आज के क्वेश्चंस करते हैं जो हमें सरल करने हैं घात के नियम का प्रयोग करके। अब देखो, पहला आपका क्वेश्चन है, 17 की घात क्या है, 2 है, और 17 की घात 5 है। आधार हमारा क्या है, यहाँ पे सेम है, आधार हमारा एक जैसा है, तो हम घात को क्या कर देंगे, गुना में है तो जोड़ देंगे। मतलब 17 है, यहाँ पे 17 में 2 प्लस 5 करेंगे हम। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 17 की घात 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है, ये आपका प्रश्न 1 है जो आज आपकी वर्कशीट में, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, दूसरा है 5 की जो घात है 2 है और पूरे की 7 है। देखो, घात के ऊपर घात है तो मैंने क्या कहा था, उसको मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो 2 गुना में 7। ठीक है, तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है 9 की घात 10 बटे में 9 की घात 4 है। विभाजित हो, अगर ये विभाजित होगा तो क्या होती है, हमारी घात माइनस में हो जाती है, तो 9 की पावर 10 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, 9 की पावर 6। ठीक है, उसके बाद है 3 की क्या है, आपकी घात 4 है, गुना में 5 की घात क्या है, 4 है। तो कैसे करेंगे इसको, अब आपका आधार अलग है, आधार अलग है लेकिन आपकी घात सेम है, तो क्या करेंगे, घात को एक साथ लिख देंगे। 3 गुना में 5, इस पूरे के साथ लिख दिया मैंने 4। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका आंसर। अगला है 11 की जो घात है, शून्य है, किसी की भी घात शून्य होती है तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 के पाँचों पार्ट, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। अब आगे क्या करेंगे, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आपका घातांक रूप क्या होता है, ये होता है 5 की जो घात होती है 1/2। ठीक है, मतलब जो रूट 5 होता है ना, जिसके ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब वो 5 की घात क्या होती है, 1/2 होता है। लेकिन अगर लिखा होता है, मान लो यहाँ पे 5 है, इसकी घात यहाँ 3 लिखी हुई है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 की घात क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, अब आगे चलो, आगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम ये जो मैंने आपको अभी बताया है, क्या करना है, यहाँ पे n है इसकी घात, तो मैंने क्या बताया था, क्या होती है यहाँ पे, जो आपकी नीचे यहाँ पे घात होती है वो आपको लिखनी होती है 1/n। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का अगर आए तो क्या होगा, देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हैं, 1/n, उसके बाद ये m बाहर है, बस इसके साथ वो गुना हो जाएगा, m/n हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे है, क्लियर। चलिए, अब इन क्वेश्चंस को हम लिखेंगे, इस तरीके से इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये है आपका प्रश्न 2 आज का। ठीक है, रूट 7 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 1/2।
लिख सकती हूँ। अगला है 11, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे घनमूल है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 11 1/3 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये 3 है बेटा। उसके बाद है √5 की 3। देखो 5 1/2 तो मैं लिख ही सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 होता है। ठीक है, गुना में क्या है, गुना में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 3/2। ठीक है, अगला है 13 की, ये यहाँ पर घनमूल है, तो मतलब 13 1/3 हो जाएगा, और गुना में बाहर 5 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 13 3/5। ये मेरे आंसर्स हो गए। क्लियर? ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2। अब आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। आइए हम एक ही संख्या, जैसे यहाँ पे आपको संख्या दी है क्या, 4/3/2 है, इसको 2 विधियों से इसका सरलीकरण करेंगे, इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की पावर क्या है 3/2, कैसे आती है ये? अगर मैं 3 को बाहर निकालूँ, 4 को इस तरीके से लिख दूँ 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, √4 होता है। √4 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 की घात क्या होगी 3 बच गई, 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका अब आप कहोगे 3 ही क्यों बाहर निकाला, 2 भी तो बाहर निकाल सकते थे। चलो अब की बार हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकालिए, अंदर 3 बच गया। 4 की घात 3 होती है, कितनी होती है 64 होती है, 64 1/2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, √64 घनमूल क्या होता है, किसका होता है 8 का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे है, हमें कुछ यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, तो नियम का प्रयास करके हमें इनको सरल करना है, हल करना है। ठीक है, पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे है 2 की पावर 2/3 गुना में 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका आधार सेम है, तो जो आपकी घात है उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3/3 आया है, जो कि कट जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। ठीक है, उसके बाद है 3 की घात क्या है, यहाँ पे 1/5 है कि, ठीक है 1/5 है, और उसके बाद फिर से बाहर घात है, तो क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3 की घात 4/5 आ जाएगा। अगले में क्या है, डिवाइड है, डिवाइड में क्या होता है, जो घात है वो माइनस होती है, माइनस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा -2/15। ठीक है, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि अभी अभी ऊपर किए थे, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है तो क्या होता है ना, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, डिवाइड में विभाजित करने में माइनस हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपकी आधार अलग हो तो क्या हो जाएंगी घात, यहाँ पे इन सबको इनकी गुना करके इसको पूरे के ऊपर एक साथ लिख देंगे हम। ठीक है, 13 पंजे क्या होता है 65 होता है, इसकी घात कितनी होगी 1/5। ठीक है, अब चलिए हमारे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आज का तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरे प्रश्न में ये 4 आपको पार्ट दिए गए हैं, जिसको हम एक एक करके अब हल करेंगे। तो पहला आपका पार्ट है, 1 मिनट, ये साइंस की खुल गई है शायद आपकी। चलिए पहला आपका पार्ट क्या है, पहला भाग है 3 की घात क्या दी है 1/3 गुना में 3 की घात 2/3। अगर नीचे आधार आपका क्या है एक जैसा सेम बराबर है, तो घात क्या हो जाती है गुना में जुड़ जाती है आपस में, तो इनको जोड़ेंगे तो नीचे क्या है 3 ऊपर 1 + 2 3, तो 3 से 3 कट गया, 3 की घात क्या बच गई 1 बची, 3 की घात 1 मतलब 3 ही होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट प्रश्न नंबर 3 का। अगला है दूसरा, आपको क्या करना है 5 की घात आपको क्या दी है 3, उसके बाद गुना में 1/5। यहाँ से क्या कर सकते हैं, घात के ऊपर घात है, इनको क्या करना है सीधा सीधा गुना करना है। ठीक है, 3 एकम क्या होता है 3 होता है, नीचे क्या है आपका 5 है, 5 की घात क्या हो जाएगी 3/5, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। आगे है तीसरा आपका, 5 की घात क्या है 2/5 है, नीचे क्या है 5 की घात 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजित हो रहा है, विभाजित करने में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो अब इनको माइनस कर दो, 2/5 माइनस में 1/5 कितना आ जाएगा 1/5 आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, जैसे 1/5 है इस तरीके से भी लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब आखिरी है आपका चौथा पार्ट, 2 की घात क्या 1/9, फिर है 3 की गुना में 3 की घात 1/9। अब आपका आधार ही अलग हो गया, लेकिन घात आपकी सेम है, तो पूरे के साथ एक बार में ही लिख दूँ इसको, है ना, 2 3 कितना होता है 6 होता है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 की घात ऐसे 9। ठीक है, 1 मिनट, जैसे ऊपर ये वाला लिखा था ना, इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके। चलिए, तो ये हो गया आपकी वर्कशीट, ये 4 क्वेश्चंस थे, ये प्रश्न नंबर 3 में आपके। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।